छलावनी का हाथ है, उससे हमारी खुशी देखी ना जा रही है और वो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रही है। हमें सच्चाई की जड़ तक जाना होगा। लेकिन कुंवर साहब, वो जड़ तो कट चुकी है, छलावनी मर गई है। अब जब वो मर चुकी है तो हमारी दुनिया कैसे बिगाड़ सकती है? वो मर गई है और ये सब कैसे हुआ? दरअसल हो सकता है हमारी किडनैपिंग के पीछे उसी का हाथ हो। फिर छलावनी के मरने के बाद उसके गुंडों ने हमें छोड़ दिया। हो सकता है, और अगर आपके गायब होने के पीछे छलावनी का ही हाथ है तो उसे उसकी सजा मिल चुकी है। देखिए कुंवर साहब, अब तो आपके दिमाग से बोझ और दिल से अनहोने की आशंका हट गई ना। अब आपके शरीर और आपके दिमाग को आराम की बहुत जरूरत है। चलिए आराम कीजिए, चलिए। आप ये सब क्या कर रही हैं? आपकी नजरों में शायद हमारी इज्जत घट गई होगी माँ को, लेकिन हमारे लिए आपकी इज्जत आज भी वही है। वही कर रहे थे जो एक घर की पेंदनी करती है। इन हाथों की असली जगह बड़े बुजुर्गों के पैरों में ही है। रहने दीजिए आप, ये सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी इच्छा ही नहीं रही है आपसे ये सब करवाने की। पर पहले भी तो हम बस, तब की बात और थी और अब की बात और है। पहले आपने झूठ भरा स्वांग नहीं रचाया था, जिसकी गलती हम मान चुके हैं माँ हुकुम। हाँ, हम जानते हैं इस गलती की माफी मिलना मुश्किल है, लेकिन प्रायश्चित का मौका तो हर गुनहगार को मिलता है ना। क्या हमें नहीं मिल सकता? खतरा बढ़ गया है माँ हुकुम। गगन जी का इस तरह गायब होना, कल रात में कुछ हो जाता तो हमें तो लगता है जब तक खतरा टल नहीं जाता गगन जी को इस हवेली से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा ही फिर कभी हुआ और वो घर ना लौटे तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारी और किसी और की बात तो गगन जी सुनने से रहे। अब आप ही उन्हें समझाइएगा कि वो अभी बाहर ना जाए। ये आप कैसी बात कर रही हैं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ हुकुम के इतने नजदीक आने की? नहीं नहीं सरोज भी नहीं, ये तो हमारे पैर दबाने आई थी और इन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। अब अगर पछतावा हो गया हो
तो आप जाइए। जी महाकुम। सरोज बीनी, आप यहाँ कुछ काम था? प्रसाद लाए थे महाहुकुम, पंडित जी ने दिए। वैसे माफ कीजिएगा महाहुकुम, पर न चाहते हुए भी हमने आपकी और धरा की बातें सुन ली। महाहुकुम, हम नहीं जानते कि धरा जो कुछ भी कह रही थी उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, या फिर आपको उनकी बातों पर अमल करना चाहिए भी या नहीं। पर आप पर तो हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं कि आप जो भी फैसला करेंगी हमेशा वो इस घर के लिए सही ही होगा। वैसे छोटी मुंह बड़ी बात महाहुकुम, लेकिन हमें लग रहा है कि ये धरा आपको अपनी बातों में फंसा रही थी। आप खुद ही सोचिए महाहुकुम, 2400 घंटे गगन बन्ना को इस घर में नजर बंद करना, ये तो हमें धरा की कोई चाल ही लगती है। अगर गगन बन्ना हर वक्त घर में ही रहेंगे, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हर वक्त वो धरा की नजरों के सामने रहेंगे। मतलब तो ये भी हो सकता है कि धरा को मौका मिल जाएगा गगन बन्ना के नजदीक आने का, उन्हें फंसाने का, और हमें तो ये खतरों से भरा लगता है। अगर आपको सही लगे तो हमारे हिसाब से तो आपको गगन बन्ना को कुछ दिनों के लिए इस घर से दूर भेज देना चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं करती? आप गगन बन्ना और फूली बीनी को एक साथ कहीं घूमने के लिए भेज दीजिए ना। उनकी नजदीकियां भी बढ़ेंगी और खतरे का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। हम ठीक कह रहे हैं ना महाहुकुम? बात तो कहीं ना कहीं इसकी सच है। पिछले कई महीनों में जो इन लोगों पे बीता है, ये यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना समय बिताएंगे, यही इनके लिए अच्छा होगा। यहाँ से दूर जाएंगे तो धरा के साए से भी दूर रहेंगे। जैसे हमारे गगन बन्ना को तो आप जानते ही हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले महाहुकुम कि अपने परिवार को छोड़कर अकेले घूमने चले जाएं। तो आपको ही ऐसे हालात बनाने पड़ेंगे महाहुकुम कि गगन बन्ना फूली बींदनी को लेकर कुछ दिनों के लिए इस हवेली से दूर चले जाएं। और आपकी बात तो वो वैसे भी नहीं टाल सकते। बात तो आप सही कह रही है सरोज भी। चलते हैं महाहुकुम।